F equal to mg is applied on this spool tangentially at point A, ठीक है, इस पॉइंट ए पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है। सो ये पॉइंट जो है दिस इज द वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट है इस सर्कमफेरेंस पर, स्पूल है। सो स्पूल का इनर रेडियस r गिवन है, आउटर रेडियस 3r स्पूल का गिवन है, ठीक है। और इस इनर सर्कमफेरेंस जो देख रहे हैं जिस पर स्ट्रिंग रैप किया हुआ है या वाउंडेड है, इस पॉइंट ए पर टेंजेंशियल फोर्स F इक्वल टू mg अप्लाई किया गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पूल इज mr²। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट स्पूल का डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करता है कि दोनों जो साइड का पोर्शन है ये डिस्क टाइप का होता है और बीच वाला हॉलो सिलेंडर होता है, ठीक है ना। सो सिलेंडर का साइज क्या है, डिस्क का साइज क्या है, इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन होता है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। सो देखिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन दिया होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन दिया होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m इंटू k² हो जाएगा, ठीक है। सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A ऑन विच इट इज बीइंग पुल्ड, एज्यूम प्योर रोलिंग ऑफ स्पूल। मान के चलना है कि इसका प्योर रोलिंग है, ठीक है। सो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन निकालना है जिस पर इसको पुल किया गया, एफ को आगे की तरफ अप्लाई किया गया इस पॉइंट पर, ठीक है ना। सो कैसे हम लोग निकालेंगे। सो देखिए स्पूल के केस में फ्रिक्शन फोर्स एक बड़ा प्रॉब्लम है, पहले भी हम बताएं इसको टेस्टिंग करने का तरीका, और भी वीडियोज़ है मेरे, आप उसको देखिए कि कैसे हम लोग स्पूल में फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालते हैं। कहीं देखिएगा फ्रिक्शन आगे की तरफ है, कहीं पीछे की तरफ है। सो उसका लॉजिक है, उसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मानते हैं सबसे पहले कि ये स्पूल का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ACM है, टेस्टिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है, ठीक है। सो ईच एंड एवरी पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ACM हो जाएगा, मीन्स ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। इसका प्योर रोलिंग है ना। सो प्योर रोलिंग मतलब क्या हो गया, प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशनल। सो दोनों का मिक्सअप है। तो ट्रांसलेशन के लिए मान लीजिए एक्सेलरेशन ACM है, F इस डायरेक्शन में लगा है तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, राइट में। सो ACM मान लीजिए। अब देखिए इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, R क्रॉस F क्लॉकवाइज होगा। सो जब ये आगे की तरफ जा रहा है, प्योर रोलिंग है, सो इस पॉइंट में अल्फा R पीछे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। R डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ रेडियस 3R है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज टॉर्क इसमें जनरेट हो रहा है, सो इसका जो अल्फा होगा ये क्लॉकवाइज हमेशा होना चाहिए, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि फोर्स इसमें राइटवर्ड है। सो ये राइट जाएगा ACM और इस पॉइंट का ACM आगे होगा। सो अल्फा R पीछे की तरफ होना चाहिए। सो डैट मीन्स अल्फा क्लॉकवाइज होगा क्योंकि इस फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लियर है। सो मान लिया ये ACM है। अब ये A टेंजेंशियल, इस पॉइंट का पीछे की तरफ जाने का एक्सेलरेशन क्या होगा, A टेंजेंशियल होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है, सिर्फ अपनी जगह पर, सो प्योर रोटेशन होगा ये। सो उस केस में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो कहलाता है इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। दो तरह का इसका एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल होगा और एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल को सेंट्रीपिटल भी बोलते हैं या फिर रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज AT, और ट्रांसलेशन के कारण जो आगे मोशन हो रहा है उसके कारण इस पॉइंट का आगे जाने का टेंडेंसी ACM है, ठीक है। सो आपको चेक करना होगा कि AT ग्रेटर देन ACM है या ACM ग्रेटर देन AT है, ठीक है। इस पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अगर AT ग्रेटर होगा सो मीन्स इस पॉइंट का ओवरऑल टेंडेंसी पीछे की तरफ जाने का होगा, सो फ्रिक्शन हो जाएगा राइट में, ठीक है, मीन्स जो मेरा फिगर है जो इस फिगर में, ठीक है। उसके बाद ACM अगर ज़्यादा होगा सो इसका आगे की तरफ जाने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू बैक, मीन्स ओवरऑल ये आगे की तरफ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा है। डैट मीन्स इसका माइनस इसका जो डिफरेंस है, दिस माइनस दिस, ये पॉजिटिव होगा इस डायरेक्शन में। सो ओवरऑल ये पॉइंट इस डायरेक्शन में जाएगा, सो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब टेस्टिंग करते हैं। सो फोर्स इक्वल टू मास इंटू ACM एक्सेलरेशन। सो ACM का वैल्यू क्या होगा, F/m, सीधा सीधा F अप्लाइड बाई m, ठीक है। फोर्स का वैल्यू mg दिया है, अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग टेंजेंशियल। सो टेंजेंशियल क्या करेंगे, टॉर्क लेंगे। सो इस पॉइंट के बाद टॉर्क लीजिए इस फोर्स का, दिस इज द ओनली फोर्स। अभी फ्रिक्शन में नहीं आते, फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे उसके बाद फ्रिक्शन में आएंगे। सो F का टॉर्क लीजिए। सो F इंटू इनर रेडियस ये वाला R है, सो F इंटू R इक्वल टू I अल्फा। सो I क्या है, mr² है, ठीक है, इंटू अल्फा। सो देखिए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बैक की तरफ है टेंजेंशियल, सो डैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू 3R। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 3R है। सो अल्फा इंटू 3R, डैट मीन्स अल्फा जो हो जाएगा डैट इज AT/3R, ठीक है। सो अल्फा यहाँ पुट कर देते हैं AT/3R। सो इसका मतलब हो गया हमारे पास F का वैल्यू कितना आ गया, F इक्वल टू m AT/3। सो A टेंजेंशियल जो आएगा डैट इज इक्वल टू 3 F/m। ग्रेटर कौन है,
ए टी इक्वल टू यहाँ पर आ गया 3 ACM, ठीक है। सो डैट मीन्स ए टी इज ग्रेटर देन ACM, पीछे जाने का टेंडेंसी है। सो फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा, राइट की तरफ। सो फ्रिक्शन फोर्स राइट कर दीजिए, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग यहाँ पर करते हैं राइट की तरफ, ठीक है। सो देखिए फ्रिक्शन फोर्स हम लोग यहाँ पर राइट कर देते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, क्लियर हो गया। एफ स्मॉल एफ ले लीजिए। अब हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग ट्रांसलेशनल के लिए। सो समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन होगा, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ। सो देखिए फ्रिक्शन है और ये कैपिटल एफ है। सो कैपिटल एफ प्लस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, कैपिटल एम कर लीजिए कि मास कैपिटल एम गिवन है, ठीक है, एम ए फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड होगा रोटेशन के लिए। सो रोटेशन के लिए टॉर्क लेंगे। सो टॉर्क क्या होगा, इस फोर्स का क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क ना, देन इस फोर्स का आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। और ओवरऑल इसको रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा क्योंकि आगे जा रहा है ना। सो अल्फा पीछे होना चाहिए इस पॉइंट का, अल्फा आर। सो क्लॉकवाइज होगा। सो जो हम लोग माने हैं, सो ये कब होगा क्लॉकवाइज, जब ये फोर्स का टॉर्क ग्रेटर होगा। डैट मीन्स टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ माइनस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। सो एफ इंटू आर, ठीक है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, इसका तो एफ इंटू आर हो गया ये वाला, लेकिन सेंटर के बाद टॉर्क लेंगे। सो इस फ्रिक्शन फोर्स का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर 3r है। सो एफ इंटू 3r इक्वल टू आई अल्फा। सो आई दिया है mr स्क्वायर, पुट कर दीजिए। देन अल्फा, सो अगेन अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट के लिए आप सॉल्व करेंगे तो इस पॉइंट का एक्सलेशन क्या हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। सो डैट मीन्स ए इक्वल टू 3 अल्फा आर, है ना, क्योंकि इसका एक्सलेशन पीछे की तरफ 3 अल्फा आर होगा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने लिखा था कि प्योर रोटेशन होगा तो उसके लिए, और ये एसीएम उसके लिए। सॉल्व करके एटी और एसीएम हम लोग निकाले, लेकिन जब प्योर रोलिंग में आ जाएंगे सब दोनों को कंबाइन करके देखना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आगे की तरफ अगर इसका हम लोग ए मानेंगे एक्सलेशन जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ठीक है। सो ये पॉइंट का एक्सलेशन मीन्स इस स्पूल में इस पॉइंट का एक्सलेशन आगे की तरफ ए हो जाएगा और बैक की तरफ क्या हो जाएगा 3 अल्फा, और ये डिस्टेंस अल्फा है ना। सो इस पॉइंट का पीछे की तरफ जाने का 3 अल्फा आर हो जाएगा, 3r इंटू अल्फा। सो 3r इंटू अल्फा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है। सो ए इक्वल टू 3 अल्फा आर। सो डैट मीन्स अल्फा का वैल्यू ए बाई 3r, ठीक है। सो यहाँ पर आप पुट कीजिए ए बाई 3r अल्फा का वैल्यू। सो सॉल्व करते हैं, देखिए f माइनस 3f, ठीक है, f माइनस 3f इज इक्वल टू r तो कैंसिल हो जाएगा ना। सो इट इज एम ए बाई 3, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को इस पॉइंट का एक्सलेशन निकालना है आगे की तरफ। सो डैट मीन सबसे पहले तो हमें ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए दो इक्वेशन है, एफ प्लस एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एंड सेकेंड है एफ माइनस 3f इक्वल टू एम ए बाई 3। क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा। सो 3f प्लस एफ इट इज़ 4f, ठीक है, 4f 4 कैपिटल F 3f प्लस एफ, और ये क्या हो जाएगा 3ma प्लस ma बाई 3, डैट मीन्स 10ma बाई 3, ये हो गया ना 10ma बाई 3, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग f का एक्सलेशन का वैल्यू निकालेंगे। सो एक्सलेशन कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12f डिवाइड बाई 10m। अब f का वैल्यू गिवन है mg, सो पुट कर दीजिए mg डिवाइड बाई 10m। सो देखिए m कैंसल आउट, सो इट इज 6/5g, ये इसका एक्सलेशन आएगा 6/5g, ठीक है। अब हम लोग को एक्सलेशन किसका निकालना है, हम लोग को एक्सलेशन निकालना है इस पॉइंट का आगे की तरफ, इस पॉइंट का। सो देखिए फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर, इस तरह से स्पूल है, ठीक है। सो अल्फा क्लॉकवाइज है, सो अल्फा क्लॉकवाइज है। सो इस पॉइंट का आगे की तरफ टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू आर, ये वाला रेडियस। सो अल्फा इंटू आर प्लस, सॉरी अल्फा इंटू आर, ठीक है, अल्फा इंटू आर प्लस इसका आगे की तरफ जाने का एक्सलेशन ए है,
सो नेट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए मान लेते हैं, पॉइंट ए है, नेट एक्सेलरेशन इज, टोटल एक्सेलरेशन इज ए, सो इट इज ए प्लस अल्फा आर। क्लियर है। इस पॉइंट का अगर पूछता टॉप मोस्ट पॉइंट का जस्ट आउटर सर्कमफेरेंस पे, सो आगे की तरफ ए होता, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू 3r, अल्फा इंटू 3r ये होता। लेकिन ये हमें नहीं पूछा गया है, इस पर नहीं जाना है क्योंकि फोर्स यहाँ लगाया गया है। सो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा गया है। सो दिस इज ए प्लस अल्फा आर। सो ए प्लस अल्फा आर है। सो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए प्लस अल्फा आर। सो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ए बाई 3r। सो ए प्लस ए बाई 3r इंटू आर, डैट मीन्स ए प्लस ए बाई 3 है इस पॉइंट का। सो ये कितना हो गया 4a बाई 3। क्लियर है। सो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 4a बाई 3 होगा। सो डैट मीन्स इस पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन 4/3 और a का वैल्यू कितना है 6/5g। ठीक है। सो 3 से देखिए 2 टाइम्स का कैंसिल हो गया। सो इट इज 8/5g। ये इसका नेट एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ। ठीक है, इस पॉइंट का। ठीक है, कैसे निकला ए प्लस अल्फा आर, है ना। अगर इस पॉइंट का पूछता तब, हालांकि नहीं पूछा गया, फोर्स हम लोग यहाँ अप्लाई किए हैं तो इसका क्यों निकाले। लेकिन अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछेगा तो देखिए ए आगे की तरफ है, पीछे की तरफ अल्फा आर है। ठीक है, और ओवरऑल ये पॉइंट किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है ना, ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है। सो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाता है ए माइनस अल्फा आर। ठीक है, स्पूल के केस में एक्सेलरेशन ही एक मेजर प्रॉब्लम है। एक्सेलरेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ गए तो ये सॉल्व हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग सॉल्व इसको कर दिए हैं। 8/5 जी इसका एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ।